श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की हमारी वीडियो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और स्पेशली हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई है। महिलाओं की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं ने कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी। महिलाएं अगर अपनी ये चीज़ों को कभी भी किसी भी और महिला के साथ शेयर कर लेती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को अपने आप ही बर्बाद होता हुआ देखती हैं। महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि वो अपनी चीज़ें किसी और के साथ बहुत जल्दी शेयर कर लेती हैं, जिनका नुकसान उन्हें ही भुगतना पड़ता है। महिलाओं का व्यवहार ही इस तरीके का होता है कि वो अपनी चीज़ों को अपनी सहेलियों या अपनी हम उम्र के साथ शेयर करने में सोचती नहीं हैं। वो उनकी भी कई चीज़ें ले लेती हैं और अपनी भी कई चीज़ें शेयर करने के लिए दे देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं अगर किसी और महिला के साथ शेयर कर लेती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में बर्बादी को ले आती हैं। उनकी ज़िंदगी से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और उनके पतियों की तरक्की में बाधा आ जाती है। इसके साथ साथ इसका असर उनकी पतियों के सेहत पर भी पड़ता है। जिन महिलाओं को लगता है कि उनके पति तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या उनके पति अक्सर बीमार रहते हैं, तो नोट करें, अगर उनमें ये आदत है कि वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करती हैं, चाहे वो कभी कभी ही करती हों, चाहे 6 महीने में एक बार भी करती हों, लेकिन अगर आपने वो चीज़ शेयर कर दी है तो आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी और के साथ शेयर करने से हमारे ग्रहों हमें बुरी दशा में लाना शुरू कर देते हैं और हमारे ग्रह हमें बुरी चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं और ज़िंदगी हमें बुरा रिज़ल्ट देने लगती है। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं कि वो चीज़ें कौन सी है जो आपने किसी भी और महिला के साथ कभी भी ज़िंदगी में शेयर नहीं करनी, और अगर आप वो शेयर करते आए हैं तो आज से ही वो आदत बंद कर लें। पहली चीज़, अपना सिंदूर। कई औरतें ऐसी हैं जो कि शादी में जाएं या पार्टी में जाएं, अगर कोई और औरत उन्हें कह दे कि मेरा सिंदूर मेरे पास नहीं है या घर रह गया है, तो आप देखेंगे कि अक्सर औरतें उन्हें अपना सिंदूर दे देती हैं कि तुम ये सिंदूर लगा सकती हो। लेकिन ये करना एक बहुत बड़ा पाप है। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी होता है कि औरत अपना पति भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। अपनी सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है हमारा सिंदूर, तो कभी भी किसी भी दूसरी औरत के साथ अपना सिंदूर भूल कर भी ना बांटें। ये करने से आपकी पति की तरक्की में बाधा आनी शुरू हो जाएगी, उनका काम धीरे धीरे बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि उनकी सेहत भी खराब रहनी शुरू हो जाएगी और आप पति पत्नी के बीच मतभेद, लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं और धन की हानि भी आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, अपने कपड़े। कभी भी कोई भी महिला अपने कपड़े किसी के भी साथ ना बांटे। कपड़े तो पुरुषों को भी कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहते, लेकिन कभी भी किसी महिलाओं को अपने कपड़े किसी भी दूसरी महिला के साथ नहीं बांटना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, कपड़ों के बीच हमारी अपनी बॉडी की वाइब्रेशन होती है, हमारी किस्मत होती है, हमारी बीमारियों के कई लक्षण हमारे कपड़ों में भी पाए जाते हैं। तो अगर आप अपने कपड़े किसी और को देते हैं तो आप अपना लक भी किसी और को दे रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत लकी हैं और आपने ऐसी आदत डाल ली है कि आप दूसरों से कपड़े ले रहे हैं और दूसरों को कपड़े दे रहे हैं। इससे आप अपनी किस्मत को खुद बुरा करता हुआ देख सकते हैं। कभी भी अपने कपड़े ना किसी को दें और ना कभी किसी और के कपड़े लें। अगर आप किसी और के कपड़े भी लेते हैं तो आप बहुत जल्दी उनकी बीमारी का शिकार भी बन सकते हैं और आप अपने लक को भी किसी और इंसान को दे सकते हैं।
इसके साथ साथ आप अपनी किस्मत को भी बुरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखने लग जाएंगे। तो ये भूल कर भी कभी ना करें, अपने कपड़े आपने कभी भी किसी के भी साथ साझा नहीं करने। तीसरी चीज़, अपनी चूड़ियाँ या अपना श्रृंगार का सामान। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी बिंदी, चूड़ियाँ या श्रृंगार का सामान दूसरी औरतों के साथ साझा कर लेती हैं। ये गलती भी आपने भूल कर भी नहीं करनी। श्रृंगार को किसी दूसरी औरत के साथ साझा करने का मतलब होता है कि आप अपनी किस्मत को बुरे होने का बुलावा दे रहे हैं। श्रृंगार औरत का अपना गहना होता है और श्रृंगार एक औरत के सुहाग की निशानी होती है। तो अपना कोई भी श्रृंगार किसी के साथ भी साझा नहीं करना और ना ही किसी और के श्रृंगार का सामान आपने इस्तेमाल करना है, खासकर अगर आप दोनों शादीशुदा हैं। इससे आपके पतियों के काम पर, उनकी सेहत पर, उनके तरक्की पर और आप दोनों के आपसी प्रेम के रिश्तों पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और धनलक्ष्मी भी आपसे रूठ जाती है और धनलक्ष्मी को, रूठी हुई धनलक्ष्मी को मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने कभी भी अपने श्रृंगार का सामान कभी भी किसी को भी नहीं देना। चौथी चीज़ है, अपने चप्पल या अपनी कोई भी सैंडल कभी भी आपने किसी भी महिला के साथ साझा नहीं करनी। ये साझा करने से आप औरत की तरक्की, उसकी इज़्ज़त, उसके मान सम्मान पर एक अभिशाप चल जाता है। अगर आप अपनी चप्पल या अपनी सैंडल, कोई भी पैरों में पहनने वाली चीज़, अगर वो पायल ही क्यों ना हो, अगर आप किसी और दूसरी औरत को दे रहे हैं पहनने के लिए, इसका मतलब है कि धीरे धीरे उस औरत का इज़्ज़त, मान सम्मान उसके परिवार में और समाज में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और वो उस औरत की इज़्ज़त या उसके बात को उतना मान नहीं दिया जाएगा जितना पहले दिया जाता था। ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें आपने किसी के भी साथ नहीं बांटनी, तो आप देखेंगे कि दुनिया में आप बहुत तरक्की करेंगे और आपके पति दुनिया में बहुत तरक्की करेंगे और माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा आपके घर में बना रहेगा और आपके घर में खुशियाँ, समृद्धि भी लगातार बनी रहेगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और देखें कि ये चीज़ें कभी भी किसी के साथ भी साझा मत करें। अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसी औरत है जिनको आप ये वीडियो भेजना चाहते हैं, जिनका भला करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर भेजें और बताएं कि ये चीज़ें आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।